वेलकम टू जीएस स्टडी। हिस्ट्री इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 5 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मुरारी देसाई, सी जयप्रकाश नारायण, डी महेंद्र सिंह टिकैत। तो सही आंसर जो है ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में वर्ष 1935 में हुआ था और ये जो है किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए गिरफ्तारी पत्र, बी निरंकुश शासन, सी मनसबदारी प्रथा, डी प्रजातंत्र शासन। सही आंसर है ऑप्शन बी निरंकुश शासन। कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं जो आगे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, पूछे जाएंगे एग्जाम में। मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी में क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक असमानता के प्रति थी। फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य कारण इस प्रकार: पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण। फ्रांसीसी राजाओं के पास असीम शक्ति थी और उन्होंने खुद को ईश्वर के प्रतिनिधि घोषित कर दिया, मतलब असमानता हो गया था। और इससे रिलेटेड जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन बुर्बो वंश, बी चार शाही, सी औलिया वंश, डी हैब्सबर्ग। तो ए ऑप्शन सही है बुर्बो वंश। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है, आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। फ्रांस में 1848 की क्रांति के बाद वियना सम्मेलन के नियमानुसार फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश के निरंकुश शासन की स्थापना की गई। बाद में लुईस 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ए ऑप्शन नेपोलियन, बी विलियम, सी एडवेनेजर हार्वर्ड, डी हॉर्समान। तो सी ऑप्शन सही है एवेनेजर हार्वर्ड। गार्डन सिटी मतलब जिस सिटी में सबसे ज़्यादा गार्डन उद्यान हो। भारत के बेंगलुरु शहर को जो है गार्डन सिटी कहा जाता है। इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, आईटी का राजधानी या साइंस सिटी भी कहते हैं। और वर्ल्ड का जो है गार्डन सिटी लेचवर्थ गार्डन सिटी है जो आपको इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए जमींदार, बी किसान, सी नाविक, डी सिपाही। तो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ये नाविक थे। ये इटली के एकीकरण में जो अलग अलग राज्यों में बट रहे थे उसको एकत्र किए थे। ये बहुत बड़े नेता थे और सैनिक भी थे। गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 में और देहांत 2 जून 1882 ईस्वी में हुआ। गैरीबाल्डी इटली का राजनीति और राजनैतिक नेता था जिसने इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए ऑप्शन 1874, बी 1866, सी 1870, डी 1878। तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है 1878। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच 10 मई 1878 ईस्वी में हस्ताक्षर की गई थी।
ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ए लियो टास्टाय, बी मैक्सिमम गोर्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स, एंगल्स। तो डी ऑप्शन सही है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। यही साम्यवादी घोषणा पत्र आगे जाकर कम्युनिस्ट साम्यवादी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज हैं? मैमथ किसके पूर्वज हैं? ए घोड़े का, बी आदि मानव, सी कुत्ते, डी हाथी का। तो डी ऑप्शन सही है, हाथी का। हाथियों के पूर्वज मैमथ जो हिमयुग के समय समाप्त हो गए थे, ये अत्यंत विशाल एवं बड़े बड़े घुमावदार दांतों वाले होते थे। हिमयुग अर्थात 10,000 वर्ष पूर्व ये विलुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी, ऑप्शन बी 1778, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1576। तो सी ऑप्शन सही है, 1556 ईस्वी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य और हेमू लोकप्रिय नाम अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर की सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगान के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्ष तक मुगलों के पास ही रहा। निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमाशील विश्वविद्यालय का स्थापना था किस? विक्रमाशील विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो बी ऑप्शन सही होगा, धर्मपाल ने विक्रमाशील विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, जो भागलपुर बिहार में है। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार के प्रांत भागलपुर में विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए वरुण, बी इंद्र, सी राम, डी कृष्णा। तो बी ऑप्शन सही है, इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं की रचना की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक हैं? ए गणित, बी संस्कृत, सी ज्योतिष, डी ज्यामिति। तो डी ऑप्शन सही है, ज्यामिति। संस्कृत के शूल्ब शब्द का अर्थ नापने की रस्सी या डोरी होता है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ थे शूल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ए अर्थवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। तो सी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भूराजस्वर की दर क्या है? ए ऑप्शन है 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/5। तो सी ऑप्शन सही है, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते थे? ए तांबे, बी स्वर्ण आभूषण, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, स्वर्ण आभूषण। प्राचीनतम भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते थे? तो बी ऑप्शन, स्वर्ण आभूषण। सिक्के के नियमित प्रचलन से पूर्व
वैदिक काल से ही निट्स गले में पहनने वाली एक सोने का आभूषण होता था। जब सिक्का नहीं चलता था उससे पूर्व वैदिक काल में जो है निट्स नाम का एक जिस तरह आभूषण पहना गहने के रूप में अभी पहना जाता है उसी तरह पहना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादन हैं ए गौतम, बी चाणक्य, सी विदुर, डी पतंजलि। तो डी जो है पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादन पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादन महर्षि पतंजलि थे। वे पुष्यमित्र सून के कुलगुरु और पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? ए दर्शन, बी धर्म, सी योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही है, दर्शन। दर्शन से उपनिषद संबंधित हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मान्य है जिसमें 13 मूलभूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हैं। ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये सिंधु। आरंभिक, यहाँ ध्यान देने वाली है, आरंभिक वैदिक साहित्य में वो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए मीमांसा से, बी वेदांत से, सी न्याय से, डी ये सभी। तो सही आंसर है ए मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए गणतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी राज शासन, डी वंशानुगत राजतंत्र। तो ए ऑप्शन सही है, गणतंत्र। थैंक यू फॉर वाचिंग जीएस स्टडी चैनल। यदि अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक चैनल को कीजिए और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। 1-2 बार वीडियो को आप लोग यदि देख लीजिएगा तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन जो है हम लाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।